स्वर्गीय पिता परमेश्वर, गीतों को गाकर तेरी महिमा आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, वैसे ही सभी ने अपने अपने जगहों पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी जो भी भेंट अर्पण की है उसको तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर। और प्यारे खुदा, अब जब हम वचन से मनन करने जा रहे हैं, राजा तू हमें सहायता कर, तू हमें मदद कर और हमसे बातचीत कर। और जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी अनुग्रहित हों और प्रभु जी तृप्त होकर जाने पाए। लॉर्ड, वी प्रे दैट यू ब्लेस एवरीवन, you talk to each and everyone, oh God, who have joined with us. And Lord, help us that we may lift your holy name. Bless us, O Master. परमेश्वर तू हमें अनुग्रहित कर। आगे के समय को, वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो जुड़े हुए हैं सबको तू अनुग्रहित कर, उनके जीवनों की जरूरतें तू पूरा कर। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। मिलकर प्रभु की आराधना और उसकी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। अब महत्वपूर्ण समय आ चुका है, वचन का समय। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा उपवास प्रार्थना चल रहा था और आज आखिरी दिन है उपवास प्रार्थना का। और लगातार परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। तीतुस की पत्री को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अभी तक मदद किया और हमने उसके पहले अध्याय, उसके बैकग्राउंड और दूसरे अध्याय को सीखा, समाप्त किया। और आज इस आराधना में और उपवास के तीसरे दिन हम उसके तीसरे अध्याय से, फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ टाइटस, हम पढ़ेंगे और मिलकर सीखेंगे। सो आइए अपने अपने बाइबलों को खोलें। तीतुस की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, टाइटस चैप्टर 3 आज हम मिलकर अध्ययन करेंगे। और मेरा यही उस महान परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो आप सभी को जो फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए हैं प्रभु आशीषित करे और आज हम सब उसकी उपस्थिति से यहां से तृप्त होकर जाने पर। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तीतुस की पत्री, उसका तीसरा अध्याय, इसको हम चार भागों में बांटेंगे। ओके, जैसे पहले अध्याय को 3 भागों में बांटा, दूसरे अध्याय को भी हमने 3 भागों में बांटा और अब हम इस चौथे अध्याय को 4 भागों में बांटेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला, obligations as citizens of the Lord, या तीसरा अध्याय का 1 और 2 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ड्यूटीज या उत्तरदायित्व। उस परमेश्वर के नागरिक होने के नाते या स्वर्ग के नागरिक होने के नाते, या कहूं तो यीशु के चेले होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्लिगेशन। ठीक है। दूसरा भाग वर्सेस 3 to 8, 3 से लेकर 8वें पद तक, वो है मोटिव्स फॉर गॉडली कंडक्ट।
इसका मतलब एक अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए, एक अच्छा चरित्र क्यों होना चाहिए, अच्छा बर्ताव हमें क्यों करना है, 3 से 8 तक। और तीसरा भाग है 9 से 11, कंसर्निंग रिस्पॉन्स टू स्पिरिचुअल एरर। जो आत्मिक गलती है उसके बारे में प्रतिक्रिया दिया गया है। कंसर्निंग रिस्पॉन्स टू स्पिरिचुअल एरर 9 से 11। इसका मतलब आत्मिकता में क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए वो 9 से 11 में लिखा है। और आखिरी भाग इस कंक्लूजन 12 से 15, तीसरा अध्याय उसका चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 15, दैट इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इसका मतलब अंतिम बातें जो पौलुस तीतुस से कह रहा है। अब इन 4 भागों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग हमने देखा 1 और 2 पद में, उसमें लिखा है मसीह के बच्चे होने के नाते या विश्वासी या चेला होने के नाते या उसका सेवक होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय पहली आयत। यहां पे लिखा है रिमाइंड द पीपल टू बी सब्जेक्ट टू रूलर्स एंड अथॉरिटीज। पहले पद में 3 बातें लिखी है। पहला, प्रेरित पौलुस तीतुस को सिखा रहा है कि सारे विश्वासियों को समझा दे, सिखा दे क्या, कि लोगों को सूदी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। आमीन, आमीन। हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। इसका मतलब है whoever are our rulers and authorities, we need to be under their subjection. उनके अधीनता में रहना जरूरी है। देखिए यीशु मसीह ने सेवा करते समय अपने चेलों को क्या सिखाया? जो केसर का है वो केसर को दिया जाए। इसका मतलब जो सरकार का है वो चाहे कोई भी सरकार में क्यों ना हो, वो सरकार को देना जरूरी है। उनके बातों को हमें पालन करना जरूरी है। सरकार के अधीन रहना जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि किसी भी विश्वासियों ने इस तालाबंदी में पुलिस का डंडा नहीं खाया होगा। हमने क्यों नहीं खाया? क्यों? क्योंकि हमने सरकार की आज्ञा का पालन किया। और अभी भी पालन कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 7 महीनों से हमने लोकल ट्रेनों में यात्रा नहीं की। क्यों? आम जनता को मना है। इसीलिए हम मास्क पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमको आदेश दिया है। इसलिए हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है। आमीन। सो याद रखिए, हमारे
थियोलॉजी या वचन का जो खरा उपदेश है, इस पे सुधि लेना, इसको पालन करना, ये मेरा और आपका कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वचन के विरुद्ध ना जाएं। हमारे ऊपर जो भी अधिकारी है, वो चाहे आत्मिक अधिकारी है, उनका पालन करना जरूरी है। प्रभु ने हमारे ऊपर पासवान रखे हैं, लीडर्स रखे हैं, या किसी को भी रखा है, उनका आदर और सम्मान करना जरूरी है। वैसे ही सरकारी अधिकारी, वो कोई भी है हाकिम के रूप में, उन सब का आज्ञा पालन करें। हाँ, वचन के विरुद्ध में अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका तो कोई पालन नहीं करेगा। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कईयों ने चेलों को पकड़कर, पौलुस को पकड़कर, पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। कईयों ने उनको धमकियां दी, कईयों ने क्या कहा, सुसमाचार मत सुनाओ। अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी कहे, हम चुप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो यीशु मसीह का दिया हुआ आज्ञा है। आमीन। सो याद रखना, हमारे विश्वास से संबंधित बातों में यीशु मसीह ने सिखाए हुए सच्चाइयों के विषय में हमको वचन से थोड़ा भी मुड़ने की जरूरत नहीं है। आमीन। पवित्र कलाम में लिखा है, मूर्ति की पूजा नहीं करना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। अब हमारे प्रधानमंत्री बोले या राष्ट्रपति बोलेंगे, हम सर कटवा लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। आमीन। ये सब बातें याद रखना। अन्यथा देश के विकास के लिए, मेरे और आपके फायदे के लिए, हमारे समाज के फायदे के लिए, अगर हमारे हाकिम या अधिकारीगण कुछ कहते हैं, उसका पालन करना जरूरी है, जरूरी है। और मैं आप सभी से भी कहूंगा कि इसका पालन जरूर करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा बात पहले वाक्य में लिखा है, उनकी आज्ञा को माने। पहला है उनके अधीन रहे, ठीक है। दूसरा है ऐसे हाकिम और अधिकारीगण जो भी आज्ञा देते हैं उनका पालन करें। बहुत ही जरूरी है ओबीडियंस। ओबे व्हाट योर अथॉरिटीज से। जो भी हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनके अधीन रहना, आज्ञा पालन करना, यह हमारा कर्तव्य है। तीसरी बात पहले पद में लिखा है, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बी रेडी टू डू व्हाट एवर इज गुड। आमीन। हर एक भला काम, अच्छा काम करने को तैयार रहें। मेरे प्रियो, हमने बहुत तेरे दीनों दरिद्रों को मदद किया। क्या सरकार ने कहा इसलिए? नहीं, क्योंकि वचन ने कहा इसलिए। वचन में लिखा हुआ है कि भले काम करने के लिए हर समय तत्पर रहें, अच्छाई करते रहें, भलाई करते रहें। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए सरकार बोले या ना बोले, सरकार करे या ना करे, हम करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रधानमंत्री और सरकार के काफी सारे मंत्रियों ने बड़े बड़े घोषणाएं तो की कि हम 80 करोड़ को भोजन दे रहे हैं, या बहुत सारी बातें कही। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे सभी ब्रांचेस के हर एक विश्वासियों से मैंने बातचीत किया। लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने मुझे बताया किसी को एक पैसा नहीं मिला।
किसी को 5 किलो चावल तक नहीं मिला। सो हमारा सरकार झूठ बोल सकता है क्योंकि उनका काम है घोषणाएं करना, बोलते रहना, करे या ना करे वो दूसरी बात, लेकिन मुझ में और बाकियों में या हम में और सरकार में और बाकी जनों में फर्क ये है, हमारा कथनी और करनी एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि भलाई करते रहो। आमीन, हालेलुया। सो सरकार करे या ना करे, हम करते रहेंगे। प्रभु ने मदद की कि तालाबंदी के दौरान हजारों लोगों तक, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मेरे प्रियो, हमने कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, हमने कुछ भी अपने लिए बचाकर नहीं रखा। हम तो हर रोज विश्वास से जीते हैं, और ये मैं बड़े इज्जत के साथ कहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया। विश्वास से जीते हैं, और जो भी परमेश्वर हमें देता है उसको सही रीति से जरूरतमंद लोगों को जहां जहां जरूरत है वहां सब मदद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, मदद की मेरे प्रियो, अभी भी करता जा रहा है। हालेलुया, आमीन। और उन सभी विश्वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, जिन्होंने, प्रभु ने उनको जो भी दिया उस आशीषों में से प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाया, और उन्होंने तालाबंदी के दौरान भी मदद की, सहायता की। और मेरे प्रियो, हमने कुछ भी संभाल कर नहीं रखा, हमने वो सभी परमेश्वर के राज्य के लिए लगा दिया। आमीन, क्योंकि हमें मालूम है हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। आइए दूसरे पद की ओर जाएं। रेस्ट इन डाटा, उसका दूसरा पद, तीतुस चैप्टर 3 वर्सेस 2, यहां पर लिखा है, अगला उत्तरदायित्व क्या है हमारा? टू स्लैंडर नो वन। बहुत ही बड़ी बात है। क्या है? कि किसी को बदनाम ना करे। इसमें भी 3 बातें, बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। 4 बातें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस बीच में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये सब बिजली पे और नेटवर्क पर चलता है, तो अगर फेसबुक में कुछ दिक्कत होता है तो यूट्यूब में चले जाना, यूट्यूब में कुछ दिक्कत होता है तो फेसबुक में चले जाना, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को सीख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी ध्यान से सुनते रहें। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि बीच में रुकावट ना हो, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मीडिया में ऐसी तकलीफ़ें लाइव के दौरान आता है, लेकिन आप सभी समझदार हैं और सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सो 3 का 2, देखिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या है? किसी को बदनाम ना करें। इंग्लिश में लिखा है स्लैंडर नो वन। इसका मतलब फालतू की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें। विश्वासियों, हमको ये सब करने के लिए मना किया है। आमीन, आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हमारा काम नहीं है। दुनिया कुछ भी कहने दो, करने दो। हाँ, रिपब्लिक भारत को कहने दो, अर्नब को कहने दो, दुनिया के लोगों को कहने दो, चैनल्स को कहने दो, क्योंकि वो किसी भी झूठ को सच ठहराते हैं।
वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर लोगों के दिमाग में, है ना, कुछ भी फैलाते हैं। लेकिन विश्वासियों, हम नहीं कर सकते। हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। कल भी हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था कि हम अपना समय ऐसे फालतू की बातों में बर्बाद ना करें, ना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, झगड़ालू ना हो, इसका मतलब टू बी पीसेबल, शांतिपूर्ण रीति से रहिए। घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके चारों ओर, आपके समाज में, आपके कलीसिया में, बाहर के लोगों के साथ, मेरे प्रियो, झगड़ा करना हमारा काम नहीं है। हम अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन शांति के साथ, शांति के साथ। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तीसरी बात लिखा है, पर कोमल स्वभाव के हो। इंग्लिश में लिखा है एंड बी कंसिडरेट। कोमलता, ये हमारे यीशु मसीह का खूबी है। आमीन, आमीन, आमीन। ये उसका दिया हुआ खूबी है, और मुझे और आपको हमारे अंदर लाना है कोमलता, कंसिडरेशन। इसका मतलब हटीले नहीं, बड़ा कोमलता के साथ हमें पेश आना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह से चेलों ने सीखा, यीशु मसीह से पौलुस ने सीखा, और वो पौलुस तीतुस को सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? यही सारे क्रेते के विश्वासियों को सिखा दो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी यही सिखाया जा रहा है। आमीन। और आगे 2 का आखिरी लाइन में लिखा, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, टू शो ट्रू ह्यूमिलिटी टुवर्ड ऑल मेन। आमीन। नम्रता को दर्शाएं। हालेलुया। ये सब देखिए, मैंने बताया तीसरा अध्याय का 1 और 2, ये हमारे उत्तरदायित्वों को, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो प्रभु के लिए एक अच्छा चेला बनकर, एक अच्छा सेवक बनकर जीना चाहते हैं, उन सब के लिए यह जरूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। यह हमारा उत्तरदायित्व को बताया जा रहा है। आमीन। तो दूसरे पद में हमने 4 बातें देखी। पहला, फालतू की बातें ना करें, किसी को बदनाम ना करें। दूसरा, झगड़ालू ना हो। तीसरा, कोमल स्वभाव के हो। चौथा, नम्रता के साथ पेश आए। आमीन। सो चैप्टर 3 वर्सेस 1-2 आपको समझ में आ गया? यह हमारे उत्तरदायित्वों को दर्शा रहा है। समझते रहे और उसका पालन करें। अब तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद, जो कि अगला भाग हमने देखा था, यहां पर क्यों अच्छा व्यवहार पेश करना है, यह सब कारण यहां पर लिखा हुआ है। 3 का 3, तीतुस 3 का 3। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले
और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखिए, अच्छा बर्ताव क्यों चाहिए? Why we should have a good character? ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, enslaved by all kind of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. देखिए कितना बड़ा सच्चाई लिखा है कि एक समय पे हम सब भी मूर्ख थे, है ना, निर्बुद्धि थे, हम भी अनाज्ञाकारी थे, हम भी धोखा में पड़े हुए थे, है ना, संसार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। इसका मतलब गुलामी में थे, पाप के बंधन में थे, बैरभाव रखते थे, डाह रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, घृणा में जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे से बैर करते थे। देखिए, पौलुस अपना पहला का स्वभाव बता रहा है और उसमें हम सभी को भी वो जोड़ रहा है और वो कह रहा है, एक समय पे हम मूर्ख थे, हम गलत थे, गलत बात बोलते थे, गलत बात करते थे, गलत बात सुनते थे, गलत बात देखते थे और वही आदतों को हमारे जीवन में हमने अपनाया हुआ था। हे तीतुस, तू भी तो अन्य जातियों में से था, मैं भी ऐसा ही था, पौलुस कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप सभी भी यही कहेंगे कि हमारी भी यही स्थिति थी, हमारा भी यही खराबी था, हमारा भी यही हालत था। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पौलुस देखिए, अपना पहले का सारा चीजें बताकर, हमारी भी अवस्था को दिखाकर, चौथे पद पर क्या कहता है? यहां पर लिखा है वर्सेस 4 में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। देखिए, बट व्हेन द काइंडनेस एंड लव ऑफ गॉड आवर सेवियर अपीयर्ड, आमेन, 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 हालेलुया। ये बात पर तो आप सभी भी हाँ बोलेंगे कि जैसे उद्धारकर्ता यीशु आया, है ना, जैसे ही यीशु हमारे दिलों में आया, जैसे ही उसका प्यार हमें मिल गया, आमेन, आमेन। यहां पर जितने भी जन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सभी भी यही कहेंगे, यही सच्चाई कहेंगे। जब ये यीशु आया, जब ये उद्धारकर्ता आया, जब उसका प्रेम दिल में आया, क्या हुआ? 5 में लिखा हुआ है, उसने हमारा उद्धार किया। ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया, आमेन, 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 ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। देखो कितना बड़ा हकीकत लिखा। पौलुस का यही कहानी
तीतुस का यही कहानी, हम सभी का भी यही कहानी। इसीलिए हम गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मन करता है उसका एक एक स्टैंजा है ना गाते रहो, क्योंकि काफी खूब, बहुत ही बढ़िया रीति से उस लेखक ने लिखा है। रात काली थी, घर में परिवार में मातम छाया हुआ था, उसी समय पर यीशु आया, उसका प्यार आया, उसने जीवनों को बदल दिया, उसने उद्धार दिया, हमने मन फिराया, हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया। हालेलुया। हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया। हालेलुया। हमारे पाप धो दिए गए, अब मैं और आप एक नई सृष्टि बन गए। प्रेज गॉड। हालेलुया। अब हम उस पुराने जीवन में नहीं जी रहे जहां पर विद्रोह था, जहां पर डाह था, जहां पर ईर्ष्या थी, जहां पर बैर था, है ना, जहां पर किसी के लिए कोई प्यार नहीं था, जहां हम धोखा देते थे, जहां पर संसार के सुख विलास में, मोह माया में, पाप में फंसे हुए थे। लेकिन वो यीशु जब से आया, जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का भी यही कहानी है, यही गवाही है कि यीशु आया, जीवन बदल गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। सो यहां पर लिखा है, ये हमारी धार्मिकता नहीं, हमारे पुण्य काम नहीं, हमारी अच्छाइयां नहीं, हमारा भलाई नहीं। यहां पर लिखा है, ये उसकी दया के अनुसार किया गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। It is only by His grace that we are saved, not by our works, not by our righteousness. हमारी धार्मिकता नहीं, हमारा कोई भला काम नहीं, केवल उसकी करुणा, केवल उसकी दया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन तीतुस 3 का 1 और 2 में हमने जैसे पढ़ा, वैसा हमारा जीवन होने पाए, धन्यवादी हृदय से भर जाए। हर रोज उठकर उसको धन्यवाद करो। तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, हमें नया बनाया इसलिए धन्यवाद, पाप के कुंड में से हमें बचाया इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन, आमेन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उसने संसार के मूर्खों को चुना है ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। आगे लिखा है, ये 1 कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, कभी भी आप घर में पढ़ लेना। और आगे लिखा है, संसार के बलहीनों को चुना है बलवानों को लज्जित करने के लिए। ये उसका सच्चाई है। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। हमारी खराबी को, हमारे बर्बादी को, हमारी बुरी अवस्था को उसने तुच्छ नहीं जाना, लेकिन वहां पर उतर कर आया और मुझे आपको बचा लिया। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। यह है उसका प्यार। सो पौलुस बहुत ही स्पष्टता से तीतुस को कहता है, सबको समझा दो,
कि पहले हमारी हालत क्या थी, हम क्या थे। ये उसकी दया है, हमको उद्धार मिल गया। उसकी दया से हम धो दिए गए, उसके लहू से हम धुल चुके हैं। अब हमको नया बनाया गया है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, 3 अध्याय का 6। और वो पवित्र आत्मा जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। आमेन, आमेन, आमेन। Whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. आमेन, आमेन, आमेन। कितना बड़ा हकीकत है, कितना बड़ा सच्चाई है। आमेन। कि ना केवल हमको उस पाप में, गंदगी में से बचाया, लहू से धो दिया, ना केवल हमारा बपतिस्मा हुआ, लेकिन देखिए पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में तैर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तालाबंदी में खुश कौन रह सकता है? मैं और आप रह सकते हैं। क्यों? यह है उत्तर। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया है। उंडेलने का मतलब क्या है मालूम? जब भी उंडेला जाता है वो ऊपर से नीचे बहता है। हालेलुया, वो ऊपर से नीचे बहता है। उंडेला जाना का मतलब है, जैसे मैं ग्लास यहां पर रख दूं और पानी डालूं, जितना बड़ा ग्लास है उतना भर जाएगा, खत्म नहीं हुआ। उंडेलने का मतलब है उंडेलते जाओ, उंडेलते जाओ, और ऐसा उंडेलना कि ग्लास भर जाएगा और उसमें से उमड़ने लगेगा, उमड़ने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर तीतुस 3:6 के अनुसार, हालेलुया, आमेन, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने रूह को, अपने पवित्र आत्मा को, हालेलुया, मेरे और आपके ऊपर बहुतायत से उंडेल दिया है। हालेलुया। He has poured out unto us generously. हालेलुया। उस उद्धारकर्ता ने हमारे ऊपर बड़े उदारता के साथ, है ना, जेनरसली का मतलब उदारता के साथ, प्रेम के साथ, खुलकर, इसका मतलब कंजूसी नहीं किया है, कोई संकोच नहीं किया है। उसने जब दिया है, ओ हालेलुया, बड़े जेनरसली उसने उंडेला है। हालेलुया। याद रखना, इसीलिए हम विशेष हैं, इसीलिए हम अनोखे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तीतुस 3:5-6 में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जब हमारा उद्धार हुआ ना, उस यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। पौलुस ने इसी पवित्र आत्मा के बारे में, है ना, निकालने की जरूरत नहीं। एफेसियों 1 अध्याय में क्या लिखा है? जैसे हम उद्धार पाते हैं, ये पवित्र आत्मा का मोहर, स्टैंप, है ना, मेरे और आपके ऊपर मार दिया जाता है। हालेलुया। किस लिए? ये अब से मेरा बंदा है, ये अब से मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया, आमेन। ऐसा है तो हम उसकी आज्ञाओं और ऊपर 3:1 और 2 के अनुसार अगर जिएंगे तो क्या होगा मालूम? वो जो उसने मोहर लगाया है वो मोहर बना रहेगा। दूसरी बात, जो पवित्र आत्मा उंडेला है वो हर हमेशा उंडेला जाएगा, बना रहेगा, हर हमेशा भरपूरी से
वो बहता जाएगा। आमेन 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 आमेन। इसका मतलब जब आपके ऊपर भरपूरी होगी तब आप दूसरों के लिए आशीष का, अनुग्रह का, भरपूरी का कारण बनोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। आमेन आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया आमेन। मैं आपको मालूम बताऊं, उदाहरण देने जाऊं तो हमारे पास हजारों उदाहरण है। इसी 7 महीने का लॉकडाउन का उदाहरण कितना दें कितना दें। हर बार परमेश्वर कैसे कैसे चमत्कार करता है, कैसे कैसे बंद दरवाजों को खोलता है। वो सब उसका कारण ये है, उसने पवित्र आत्मा उंडेला हुआ है। हालेलुया। और हमसे जितना हो सकता है हमने हाथ फैलाए हुए हैं और उसको पी रहे हैं। आमेन आमेन। और जब हम भरपूर होते हैं तो हम औरों के लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते हैं कि प्रभु दे दे दे, ताकि हम और बांटते जाएं और देते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत पाया मेरे प्रियो, और बहुत बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वचन बहुत पाया, बहुत बांटा। भरपूरी बहुत पाई, बहुत बांटा। वचन ये सच्चाई सिखाता है। आमेन। लेकिन अगर हम कंजूसी करें, हम कंजूस बने रहेंगे, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर नहीं आएगा। आमेन आमेन। हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे 3 का 7, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। 7वें पद में लिखा है, सो दैट हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस वी माइट बिकम heirs हैविंग द होप ऑफ एटर्नल लाइफ। हालेलुया। ये देखिए, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे ऐसा कहा है कि उसके अनुग्रह से अब मैं और आप धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। किस लिए धर्मी ठहराए गए? ताकि वहां पर लिखा उसके अनंत जीवन का आशा हमें मिले। ठीक है। और उस अनंत जीवन की आशा के द्वारा हम उसके वारिस बनेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनंत जीवन का वो आशा है कि नहीं? डू यू हैव ए होप ऑफ एटर्नल लाइफ? आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप सभी के अंदर है। अगर नहीं है तो आपका विश्वास अधूरा है, क्योंकि हमारा पूरे पवित्र बाइबल में हम इसलिए विश्वास ज्यादा करते हैं क्योंकि यीशु मरा हुआ नहीं है, वो मरे हुए में से जी उठा हुआ सच्चा खुदा है। और उसने वायदा किया है अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। सो अनंत जीवन की आशा में जीना यह हमारा, या हम विश्वासियों का काम है। और जब हम अनंत जीवन के आशा में जीते हैं ना, तो यहां पर लिखा है हम उसके वारिस बनते हैं। वारिस का मतलब क्या मालूम? हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और मां बाप अपना हक, पैतृक संपत्ति, अपना मिरास, इनहेरिटेंस अपने वारिस को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सो याद रखना, हम जब अनंत जीवन की आशा में भागते रहेंगे तो वो हमें वारिस बनाता है। और जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, अनंत जीवन का, है ना, जो झलक है इस पृथ्वी पर वो देता जाता है, देता जाता है। हालेलुया। आमेन। एटर्नल लाइफ का तो आशीष है, हम बाद में देखेंगे
ठीक है, बाद में पाएंगे, लेकिन उसका झलक जीते जी इस पृथ्वी पर प्रभु हमें दिखाता है। किसको दिखाता है? जो सच्चाई से, है ना, पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह उंडेला गया है, जो उसमें जीता है, जो अनंत जीवन का इंतजार में जी रहा है, उसको वो परमेश्वर वारिस बनाता है तीतुस 3:7 के अनुसार। और ऐसे में उनको अनंत जीवन का झलक इस पृथ्वी पर देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सो अनंत जीवन में हम पहुंचे नहीं है, लेकिन वहां का झांकी, वहां का झलक हम इस पृथ्वी पर देख सकते हैं। कब? जब हम उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया, जब हम सच्चाई से उसके पीछे चलेंगे। पवित्र आत्मा, ओ जो हमारे कराने को जानता है, जो हमारे रग रग के मांग को, जरूरत को, आवश्यकता को पहचानता है, वो बेस्ट फ्रेंड, वो सबसे अच्छा मित्र, वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया, ताकि हमारे जीवनों में प्रभु के बड़े बड़े कार्य हो, जिसके द्वारा हम स्वर्ग का झलक इस पृथ्वी पर देख पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ये साल में एक बार या महीने में एक बार की बात नहीं है, या हफ्ते में संडे को पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये उसकी उपस्थिति में रहने वाले और जीने वाले, जो उसके वचन के अनुसार जीते हैं, वो हर रोज, हर पल उसके इस महिमा को देख सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो तीतुस हम पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं उपवास प्रार्थना के इस तीसरे दिन, और इस आराधना में उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा अध्याय का 6, 7, 8 अभी हमने पढ़ा। देखिए कितना बड़ा सच्चाई हमने सीखा। यह स्वर्गीय आशीष, यह स्वर्गीय अनुग्रह किसको दिया है? पौलुस कहता है वो सभी जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जिनकी अवस्था खराब थी पहले, है ना, तीतुस 3:3 में हमने पढ़ा। पहले हम निर्बुद्धि, है ना, अनाज्ञाकारी, संसार के सुख विलास में जीने वाले, लेकिन यीशु आया, जीवन बदल दिया। यीशु आया, उद्धार दिया। यीशु आया, पवित्र आत्मा दिया। अब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है, जिसके द्वारा हमको अनंत जीवन का आशा है। और उस आशा में जब हम जीते हैं, वो हमें उसका वारिस बनाता है। और वारिसों के लिए स्वर्ग का झलक इस पृथ्वी पे हर रोज होता है। आमेन, 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 हालेलुया। मेरा प्रभु से यही प्रार्थना है, आप में से हर एक अनंत जीवन का झलक, उस अनंत स्वर्ग का झलक इन दिनों में अपने परिवारों में, अपने व्यक्तिगत जीवनों में आप महसूस करें। हालेलुया। स्वर्ग का झलक, अनंत जीवन का झलक इस पृथ्वी पर जीते जी आप पाइए, महसूस कीजिए। हालेलुया, हर रोज महसूस कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। महसूस कीजिए मेरे प्रियो। मैं परसों के दिन एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था। आपको मालूम है उनका मीटिंग खत्म हुआ रात को 12:15 पे। वचन वो कह रहे रोको मत, आराधना वो कह रहे रोको मत। हालेलुया। और आपको मालूम है उस कलीसिया में हर रोज वो क्या कहते हैं, हर रोज हम सुबह का प्रार्थना 4 बजे चालू करते हैं। सोचिए, वो स्वर्ग में पहुंचे नहीं है, अनंत जीवन में पहुंचे नहीं है, लेकिन अनंत जीवन और स्वर्ग का झलक आज भी जीते जी महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी को आह्वान देता हूं,
इस वचन को समझिए, इस वचन की गहराइयों को देखिए। हालेलुया। तीतुस काफी है स्वर्ग में ले जाने के लिए। तीतुस की पत्री काफी है। एक विश्वासी या एक प्रभु का सेवक या एक चेला, एक सेवक कैसे जीना है वो सब लिखा है। आपका पहला जीवन कैसा था, अभी कैसा होना चाहिए, क्या हमें सिखाना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसको सीखिए और इन आशीषों को पाइए और आगे बढ़ते जाइए। आमीन। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। वर्सेस 8, 8वां पद, ये बात सच है और मैं ये चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। देखिए प्रेरित पौलुस 8वें पद पे क्या कहता है? This is a trustworthy saying and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. प्रेरित पौलुस तीतुस को कह रहा है कि सारे क्रेते के विश्वासियों को, हर एक को सिखा दो। क्या क्या? कि ये सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उसको दृढ़ता से बोलो। इसका मतलब दृढ़ निश्चय से बोलिए। हालेलुया। कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भला भला काम करते रहें, भलाई करते रहें। आप में से कई लोग पूछेंगे, हमने दीनों दरिद्रों को क्यों दिया, माइग्रेंट वर्कर्स को क्यों दिया? हाँ मेरे प्रियो, हजारों को भोजन खिलाया। क्यों? ये देखिए वचन में लिखा है देने को, वचन में कहा है करने को। सैकड़ों परिवारों को जाके मदद किया हमने, ना जात पूछा ना धर्म पूछा। जरूरत देखा, जरूरतमंदों तक हमने सहायता पहुंचाई। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहे जो भी हो, और आज भी कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। क्यों? सरकार ने नहीं कहा है, हमारे पवित्र कलाम में, वचन में यह सिखाया गया है और इसीलिए हम करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वासियों, कोई भी पीछे ना हटे, आप ये सब भला काम करते रहे। पौलुस कह रहा है तीतुस से और कह रहा है सभी को सिखाओ, यही भला भला काम है ना, में लगे रहो, करते रहो, ध्यान देते रहो, क्योंकि ये एक्सीलेंट है। इसका मतलब ये बहुत ही उच्च स्तर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आमेन। एंड मनुष्यों की लाभ की है। इंग्लिश में लिखा, दिस इज एक्सीलेंट एंड आर प्रॉफिटेबल फॉर एवरीवन। सबके लाभ की है। क्यों? क्योंकि जब हम देते हैं, परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यह है वचन की सच्चाई। आमेन, 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 आमेन। मेरे प्रियो, यहां तक हम पहुंचे हैं ना, जो कल और परसों उपवास प्रार्थना में नहीं थे, अगर उनको पूर्ण सच्चाई जानना है तो परसों के चैप्टर 1 का शिक्षा भी सुनिएगा, चैप्टर 2 को भी सुनिएगा, उसके बाद 3रे अध्याय को सुनिए, तब आपको पूर्ण सच्चाई को समझ में आएगा, तब आपको मजा आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन समय की कमी से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पौलुस इतना अच्छा लगता है, 8वें पद में 3 के 8 में कहता है, ये बातें दृढ़ता से प्रचार कर, दृढ़ता से बोल, क्योंकि सभी को ये भला काम करते रहना है, क्योंकि दिस इज एक्सीलेंट। ये बहुत अच्छी बात है और ये सबके लाभ के लिए है, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। सो 3रे अध्याय का पहला भाग हो गया, हमारा ड्यूटी क्या है। दूसरा भाग, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, या एक अच्छा व्यवहार क्यों रखना चाहिए, वो लिखा है। 3रे भाग में हम देखते हैं
वो है 9 से 11। 9 से 11 है, क्या क्या आत्मिक गलती ना करे, क्या क्या आत्मिक गलती ना करे। आमेन। देखिए पढ़िएगा 9 से 3 का 9 में, तीतुस 3 का 9 में लिखा है, बट अवॉइड फुलिश कंट्रोवर्सी एंड जीनियोलॉजीज एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड quarrels about the law because they are unprofitable and useless. हालेलुया। देखिए हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ है। आमेन 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 आमेन। देखिए यहां पे लिखा है अवॉइड फुलिश कंट्रोवर्सी, विवादों से बचे रहे। ये सब मूर्खता की बातें हैं। हर प्रकार के विवादों से बचे रहे। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखा है, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फुलिश कंट्रोवर्सीज। हमारे पास फालतू का समय नहीं है कि हम वाद विवादों में पड़े रहें। और आज मीडिया के अंदर भी आप देखते हैं, कई सेवकों को बस वाद विवाद का ही समय है। वो एक के विरुद्ध कहते हैं और वो इनके विरुद्ध कहते हैं। मेरे प्रियो, फालतू के वाद विवाद ना करें। वचन क्या कहता है? इस वचन की सच्चाइयों को ध्यान दें, मूर्खता के वाद विवादों से दूर रहें। और आगे लिखा है, और जीनियोलॉजी से, वंशावलियों से दूर रहे। अब मैं आपको कुछ हकीकत बताता हूं। रोमन साम्राज्य के अंदर भी, यहूदियों के बीच में भी, है ना, पुराने नियम में भी आप देखना, वंशावलियां बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका बाप कौन था, इसकी मां कौन थी, यह किस कुटुंब से आया, यह किस गोत्र से आया। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, पूरे पुराने नियम में, यहूदियों के अंदर, रोमी साम्राज्य के अंदर, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसीलिए बाइबल में आप पढ़ेंगे ना, कई बार आपको समझ में नहीं आता, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ। आप पढ़कर आपको कई बार कहीं लगता है, बोर लगता है। आप सोचेंगे ये क्यों, इससे ये, इससे ये, इससे ये सब वंशावलियां क्यों लिखी है? मेरे प्रियो, यहूदी इस पे गर्व करते थे कि हम इस खानदान से हैं, हम इस परिवार से हैं, हम इस बैकग्राउंड से हैं। और इसीलिए देखिए, नए नियम का शुरुआत पहला अध्याय में देखिए, वंशावली ही लिखी है। ये क्यों? सबको अच्छा लगता था वंशावली, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। पौलुस कुछ सिखा रहा है। पौलुस कह रहा है, इन सब वंशावलियों से दूर रहिए। आमीन। इसका मतलब क्या है मालूम? मैं समझाना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के श्रेष्ठता से, कुल से, जाति से, इन सब बड़ी बड़ी बातों को करने से दूर रहें। ये सब फालतू की हैं। बाइबल सिखाता है, वचन सिखा रहा है। आमीन 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 आमीन। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, तुम, इसीलिए यीशु चरनी में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, गौशाले में पैदा हुआ। बोलिए, तुम बोलिए, मेरे वंशावली में बोलिएगा, चरनी में पैदा हुआ लड़का। हालेलुया हालेलुया, आमीन 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 आमीन। इसीलिए यीशु ने बहुत कुछ
उसका वंशावली देखोगे, जिनको समाज ने धिक्कारा था, ऐसे भी कईयों का नाम उसमें है। यह परमेश्वर की योजना थी। मैं अपने वंशावली में ऐसे लोगों का भी नाम लाना चाहता हूं। क्यों? परमेश्वर ऐसे जातिवाद और परमेश्वर ऐसे हर प्रकार के परिवारवाद, ये सभी बंद करवाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। ये कुल की श्रेष्ठता, इस जाति की श्रेष्ठता, मेरे प्रिय भारत देश में जो हिंदुत्व है, इस हिंदुत्व में भी जातिवाद भरा हुआ है, ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, और बाइबल इन सभी चीजों को तहस नहस करता है। बाइबल इन सभी चीजों को बंद कराता है। मेरे प्रियो, अभी भी बहुतेरे लोग कहते हैं, मेरे पास कितने लोग आके कहते हैं, पास्टर हमें गुप्ता परिवार से ही चाहिए, पास्टर हमें है ना जायसवाल परिवार से चाहिए। पहली बात तो ऐसे लोग मेरे पास ना आए, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसे किसी भी कुल से, जाति से कोई लेन देन नहीं, ना बाइबल को लेन देन है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। अगर आप विश्वासी कहते हैं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आप देखिएगा अपने लड़के लड़की के लिए कि क्या वो लड़का या लड़की प्रभु से प्रेम करता है, क्या उसने उद्धार पाया है, क्या वो वचन से प्रेम करता है, क्या वो सच्चा प्रभु के साथ के संगति में है, क्या वो एक अच्छे कलीसिया का सदस्य है। ये सब बातें हैं जो देखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जातियां, कुल और ये सब देखना होता तो हम भी बड़े आराम से, खुशी से, अच्छे वातावरण में, स्वर्ग जैसे केरल में जाके रह सकते थे, जहां वातावरण बहुत अच्छा, सुंदरता से भरा हुआ, बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, सब कुछ। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमने ही नहीं, हमारे पूरे परिवार ने, माता पिता भाई बहन सब ने भारत का एक एक कोना, विशेषकर उत्तर भारत को चुना है ताकि हिंदी भाषी लोगों के बीच में सेवा करें। आज मेरे साथ जो सेवा के लिए आते हैं, जो रहते हैं, आप जानते हैं, हम हर साल जहां सेवा करते हैं, हर साल जहां जाते हैं, कई जगह पे हम सेवकाई के लिए जाते हैं, वहां अभी भी टॉयलेट नहीं है, हमें कोई लज्जा नहीं है, वहां अभी भी बिजली नहीं है, हमें कोई लज्जा नहीं है। खुशी के साथ जाते हैं, सेवा करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। हम होटलों में रहना पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? वचन हमें सिखाता है, वचन सच्चाइयों को सिखाता है। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा है? मूर्खता के विवादों से दूर रहे, वंशावलियों से। इसका मतलब घर की श्रेष्ठता, जाति की श्रेष्ठता, परंपरा की श्रेष्ठता, कुल की श्रेष्ठता, अरे ये तो दुनिया कर रही है। और इसीलिए आप देखो ना, हाथरस में जो कांड हुआ उसमें क्या हो रहा है। जो ठाकुर लोग हैं वो दलितों के साथ शोषण कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर ये हो रहा है। ब्राह्मणवाद के नाम से सारे ब्राह्मण राज कर रहे हैं। आईएएस अफसर्स, आईपीएस अफसर्स, सारे मंत्री लोग, ये तो दुनिया ने बनाई हुई है।
हिंदुत्व ने ये बनाया हुआ है। और क्या हो रहा है? दलितों के साथ बुरा व्यवहार और शोषण हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिए, यीशु एक गौशाले में जन्मा, एक चरनी में जन्म लिया। आमेन, आमेन, आमेन। किस लिए? ताकि दलित से दलित, अछूत से अछूत तक वो पहुंच सके। वो उसके लिए खुद एक नमूना बन गया। यीशु इन सभी दलितों के लिए, अछूतों के लिए एक नमूना बन गया। उसने मार खाया, वो निष्पाप था, गुनाह नहीं किया कुछ भी, फिर भी उसने सब कुछ सहा। किस लिए? ताकि मुझे और आपको बचाने के लिए। और हमारे बीच में ऐसा कोई भी रंग भेद ना हो, पक्षपात ना हो, ऐसे फालतू के वाद विवाद ना हो। और आगे लिखा है, वंशावलियों और बैर विरोध झगड़ों से दूर रहिए, व्यवस्थाओं से दूर रहिए। इसका मतलब लॉ से। अरे उन यहूदियों के व्यवस्था, ओ लॉ 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 करके जो कहते हैं ना, दिस इज द लॉ ऑफ गॉड, ये मूसा की व्यवस्था है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था है। पौलुस कहता है वो सबको दूर रखो। यीशु मसीह ने अनुग्रह का नया सुसमाचार दिया है, जहां पर कोई जातिवाद नहीं, कोई पक्षपात नहीं, जहां पर उसने हम सबको एक बनाया है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं मेरे माता पिता को मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे भाई बहनों से बहुत प्यार करता हूं। मुझे उनके साथ रहने और समय बिताने का बहुत मन करता है। ओ हो, लेकिन मैं जाता नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जहां पर प्रभु ने सेवकाई के लिए सौंपा है, वही मेरे भाई है, वही मेरे बहन है। और जो मुझसे बुजुर्ग है वो मेरे माताएं हैं, पिता है। ये मैं मानता हूं, ना केवल हमारे कलीसिया के अंदर, लेकिन पूरे जिला के अंदर मैं ऐसा ही बर्ताव करता हूं। मुंबई के अंदर जहां कहीं भी जाऊं ऐसा ही। मेरे प्रियो, अफ्रीका में जाता हूं, वहां के लोग मुझसे प्यार करने लगते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हर हफ्ते, हर रोज कोई ना कोई लिखता है। दुनिया के विभिन्न देशों से लोग लिखते हैं, क्योंकि मसीह का प्यार हम उनको बांट पाते हैं। यही बांटने के लिए मुझे और आपको इस दुनिया में खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का अनुसरण ना करें, वचन का अनुसरण करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सब बातें बाइबल में लिखा है। तीतुस 3:9 के आगे ऐसे लिखा है, क्योंकि ये सब निष्फल और व्यर्थ है। और इंग्लिश में क्या लिखा मालूम? These things are unprofitable and useless. ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, किसी फायदे की बातें नहीं है। Praise God, Hallelujah, Hallelujah, Amen, 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 Amen. वचन में कितने सच्चाइयां लिखी है मेरे प्रियो। इन सच्चाइयों की ओर अपना ध्यान लगाए, हमारा ध्यान पूरी तरह इन हकीकतों की ओर लगाए, तब हमको कैसे जीना है पता चलेगा, सच्चाई क्या है पता चलेगा। तब हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमको हकीकत पता चलेगा। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर करे कि आप सभी इन सब बातों को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। ओ हम भारत में हैं और भारत में रक्षाबंधन आता है, उसमें आप जानते हैं राखी बांधते हैं।
राखी बांधते हैं। कि ये मेरी बहन है, मैं संभालूंगा। सोचिए, ऐसी बहनों का बलात्कार हो रहा है, ऐसी बहनों का शोषण हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। ये कैसा धर्म है जहां पर आप अपने भाई बहनों का इज्जत नहीं कर सकते, माता पिता का इज्जत नहीं कर सकते। परसों भी आपने वीडियो में देखा होगा, एक बहू अपने सास को बुरी तरह मार रही है, बाल खींच के पटक पटक कर मार रही है। ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है जहां पर माता पिता को घर से बाहर निकाला जाता है, उनको इज्जत नहीं किया जाता, उनका आज्ञा पालन नहीं होता। आमीन आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, इस बाइबल को पढ़ना जरूरी है, इस सच्चाई को समझना जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे, वो पवित्र आत्मा हमको इन सच्चाइयों को, इन हकीकतों को सुनने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। ये वचन का हकीकत है, ये वचन का सच्चाई है। और आगे देखिए 10वां पद, 10वें पद में लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहो। और यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। ये देखिए अगली बात, अगला सच्चाई देखिए क्या लिखा है। हम तीतुस को लगातार पढ़ते आ रहे, अब हम आखिरी अध्याय पे और आखिरी आयतों पे हैं। देखिए 3 का 10 और 11 में लिखा है, warn a divisive person once, then warn him a second time, after that have nothing to do with him. You may be sure that such a man is wrapped and sinful, he is self-condemned. देखिए वचन में क्या लिखा है कि कोई अगर दोषी है, गलत करता है, गलत सोच रखता है, या पाप में है, या वचन के विरुद्ध कुछ कहता है या करता है, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, फिर भी अगर मानता नहीं है, उससे दूर रहिए, उससे हमारा कोई लेना देना ना रहे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो भटक गया है, वो अपने ही आपके सोच में है, और वो दोषी है, और वो पाप में ही जीना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सोच के देखिए वचन क्या सिखा रहा है। कल जब हम उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन तीतुस उसका 2 अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा है, पौलुस कहता तीतुस से कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें डांट, उन्हें फटकार, उन्हें शिक्षा दे, सिखाते रहे। यहां पर लिखा है अगर वो नहीं मानते उनसे दूर रहो, उनसे कोई लेना देना ना रहे। आमीन आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास लड़ने झगड़ने का समय नहीं है मेरे प्रियो। हमें भलाई करते रहना है, हमारे पास परमेश्वर की सेवा के लिए समय है बस, और किसी काम के लिए समय नहीं है। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा कलीसिया के अंदर भी मैं बहुत देरों को डांटता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि कई लोग सिखाने के बाद भी, समझाने के बाद भी, डांटने के बाद भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं या बदलने को तैयार नहीं, मैं तो उनसे दूर रहता हूं, उनसे दूर रहता हूं। और कईयों को कहा है कि आप अपने इच्छा से जो करना है करो,
मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। बहुत तेरे लोग जो कई समयों पर हमारे कलीसिया में रहे और उसके बाद अलग अलग जगहों पे गए, बहुत तेरे लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर माफी चाहते हैं, हम दोबारा आना चाहते हैं। मैं उन सबको मना करता हूं। मैंने कहा आप जहां गए वो अच्छा है, आप जहां पर हैं अच्छा है। कलीसिया बदलने से कुछ भी नहीं होगा, आपको अपना हृदय बदलना है, हृदय बदलना है। मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, इन वचनों को पढ़ता हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बदलूं। आमीन। जो भी पढ़ता है उसका कर्तव्य है कि वो बदले, और अगर वो नहीं बदलते हैं तो परमेश्वर का आशीष को आप नहीं पा सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को आप नहीं पा सकते। हम पवित्र आत्मा को चोटिल करते हैं और धीरे 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 वो पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है और वो शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगती है। इस हकीकत को जान लेना, इस सच्चाई को जान लेना। आमीन, आमीन, आमीन। यहूदा इस्करियोता यीशु के साथ साथ था, यीशु के साथ साथ था। आमीन। लेकिन याद रखना, आखिर में उसने जाके आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के सारी बातों को पालन करने के लिए तैयार नहीं था। और इसलिए क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ? शैतान को उसमें प्रवेश करने का मौका मिला। उसके दिमाग में एक बुरा सोच घुस गया, उसने ओपन डोर दिया, खुला दरवाजा दिया, और शैतान प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा था, वो घुस गया। और देखिए, वो यीशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन उसका जीवन को वो सत्यानाश कर बैठा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। प्रचार कर रहा पतरस को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जिसने उसके विरुद्ध झूठ बोला और पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, वो हनन्या और सफरिया दोनों एक के बाद एक मारे गए। आमीन, आमीन। ये सब हकीकतों को, इन सब सच्चाइयों को वचन से सीखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इनको अपने जीवनों में पालन करने का प्रयास कीजिए। यह है नए नियम की सच्चाइयां, ये कोई कहानियां नहीं है। हाँ, पुराने नियम में बहुत सारी कहानियां हैं, हाँ उनसे भी हम सीखते हैं, लेकिन याद रखना नए नियम में कहानियां नहीं है, यथार्थ सच्चाइयां हैं जिसके द्वारा हमें जीना है, जिसके अनुसार हमें जीना है, और उसका पालन करें तो अनुग्रह और आशीष को हम अपने आंखों के सामने देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अगर नहीं तो हम पाखंडी के नाई बनते हैं। और बाइबल में लिखा है, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, फिर भी मानते नहीं है, तो ऐसे से दूर रहो, क्योंकि वो अपने ऊपर खुद से दोषी बन रहे या दोषी ठहराए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। सो हमने तीसरा भाग भी खत्म कर दिया, अब हम आखिरी भाग में आ रहे हैं। तीतुस तीसरा अध्याय, उसका आखिरी भाग। और आखिरी भाग क्या है? फाइनल रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इसका मतलब क्या है? अंतिम बातें। पौलुस उस खत को समाप्त करने से पहले कुछ और बातों को लिखकर, है ना, अपने खत को समाप्त कर रहा है। और देखिए वो क्या कहता है। कहता है उसका 3 का 12, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुकिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपुलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा
काटने को ठानी है। देखिए आगे क्या कहता है, 3:12 में, as soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. पौलुस 3:12 में आखिरी में बता रहा है कि अब ठंडी का समय आने वाला है, जाड़े का समय आने वाला है, तो मैं निकोपोलिस नामक जगह पर ठहरूंगा, मैं ठंडी वहां बिताऊंगा। तो वो बता रहा है कि मैं जैसे ही इन अर्तिमस या टिचिकस को, है ना, मेरे मित्रों को, मेरे सहयोगियों को, जो मेरे द्वारा विश्वास में आए, इन विश्वासियों को आपके बीच में भेजूंगा। पूरा कोशिश कर कि तू निकोपोलिस में है तीतुस, मुझसे आकर मिल, ठीक है, क्योंकि मैं वहां अपना ठंडी का समय गुजारूंगा। 20वां पद, और साथ ही साथ वो आगे क्या कहता है, जेनस व्यवस्थापक और अपोल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख मैं उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। ये और भी सहयोगी हैं, जीनस द लॉयर एंड अपोलोस, जो सभी उद्धार पाए हुए, अलग अलग रीति से सेवकाई में सहयोग करने वाले, मदद करने वाले, उनका नाम लिखा है, ठीक है। किसी के द्वारा वो पत्री पहुंचा रहा है, किसी को कुछ काम दे रहा है, और किसी से कह रहा है कि ये जब आप तीतुस को दोगे, जैसे ही आपको ये पत्र मिलेगा, पढ़ते हुए तुम निकोपोलिस में आ जाना, वहां मैं सर्दी का समय बिताऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुझसे मिलूं और तू मेरे साथ कुछ समय बिताना, और मैं इन जो नाम हमने पढ़ा है, जेनस को, अपोलोस को आपके बीच में भेजूंगा, तो देख लेना, उनकी जो भी जरूरतें हैं पूरी कर देना, उनको सहायता करना, उनको मदद करना। 14वां पद में लिखा है, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। हालेलुया। एक ही अध्याय, इस तीसरे अध्याय में ही देखा, कम से कम 3 बार अच्छाई करते रहो, भलाई करते रहो, भला भला काम करते रहो। हमारे लोग को ये सीखना है, हमारे लोग को ये करना है, और हमारे लोग को भले काम करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पत्री, उस लेटर का समाप्ति में भी वो उसको हाईलाइट कर रहा है, क्या? आवर पीपल मस्ट लर्न टू डिवोट देमसेल्फ टू डूइंग व्हाट इज गुड। हमारे लोगों को ये आदत बना लेनी चाहिए कि भलाई करते रहें, अच्छाई करते रहें, और विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के बच्चों के साथ, प्रभु के सेवकों के साथ भलाई करते रहो, अच्छाई करते रहो। आमेन, प्रेज गॉड। किस लिए करना है? आगे लिखा है, ताकि नॉट टू लिव अनप्रोडक्टिव लाइफ्स, ताकि तुम्हारा जीवन निष्फल ना हो। मसीही जीवन का, पूरे बाइबल का निचोड़ यह है, अगर हम मसीह में हैं तो फल लाएं, बियर फ्रूट, फल लाएं। हमारे द्वारा अगर फल नहीं है तो इसका मतलब हम निष्फल हैं। निष्फल जीवन मसीही जीवन नहीं है। आमेन, 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 आमेन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, निष्फल जीवन मसीही जीवन नहीं है। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह लिखा है, आपका जीवन फलवंत होना चाहिए, फलदायी होना चाहिए, आप फल लाएं। ये यीशु की इच्छा है, ये उसकी आज्ञा है, ये पवित्र वचन सिखाता है। चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, गाला में रहते हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी हो, या सेवक हो, पास्टर हो, कोई भी हो,
हम सभी को फल लाना जरूरी है। ये परमेश्वर का सच्चाई है, ये उसका वायदा है, ये उसकी आज्ञा है। अगर हम फल नहीं लाते हैं तो यहां पर इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया, यूजलेस। हम निष्फल हैं, किसी काम के नहीं है, निकम्मे। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, है ना। पौलुस क्या कहता है, मैं जिनको भेज रहा हूं ना उनकी जरूरत है ना, मैं प्रोवाइड डेली नेसेसिटीज, उनके जीवन के जो भी जरूरतमय चीजें हैं वो सब पूरा कर देना। उनको ऐशो आराम से जीने की बात नहीं कही है, उनके जीने के लिए जो चाहिए वो सब दे देना, है ना। आप कुछ सेवा करो यहां पर, ताकि आप निष्फल ना ठहरे। आमीन। मैं आज सुनने वाले आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन का सच्चाई ये है कि हम किसी भी तरह फल लाएं। आमीन। बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा फल वचन के अनुसार है आत्माओं को जीते। एक आत्मा पूरे संसार के मूल्य से भी बढ़कर है, आत्मा को जीते। ठीक है। दूसरा, आमीन, दूसरा, आप प्रार्थना योद्धा बन जाएं। प्रार्थना, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना योद्धा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, वचन में जड़ पकड़ लें, मजबूत हो जाएं, क्योंकि वचन में जो मजबूत है ना उसको कोई भी शत्रु हिला नहीं पाएगा, दुनिया हिला नहीं पाएगी, कोई सरकार हिला नहीं पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रहा है। तीसरा मैंने बताया ना, वचन में मजबूत हो गए तो कोई उसको हिला नहीं पाएगा, और वो दूसरों को वचन सिखाता रहेगा और दूसरों को मजबूत करता रहेगा। 3 हो गए। चौथी बात, प्रभु के राज्य के लिए सहायता कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए मदद कीजिए, क्योंकि ये मुझे और आपको फैलाना है, मुझे और आपको बढ़ाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए आप जिस किसी भी रीति से आपसे हो सकता है फैलाते रहें। किसी के पास धन है, धन देकर प्रभु के राज्य को फैलाएं। किसी के पास समझ है, समझ देकर फैलाएं। जैसे इस लॉकडाउन के शुरुआत में मैंने अपने कलीसिया के, है ना, सारे ब्रांचेस के नौजवानों को इकट्ठा किया जूम में, और उनको काफी दिनों तक क्या सिखाता रहा, कंटेंट मेकिंग। इसका मतलब मैं उनको सिखा रहा था कि अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छा यूट्यूब में कुछ डालो, फेसबुक में डालो, है ना, व्हाट्सएप में डालो, अपने मित्रों को भेजो, सभी को अच्छा वचन, गीत, आराधना, जो भी आपसे हो सकता है बनाओ और डालो। क्यों? सुसमाचार को किसी भी तरह फैलाना है। इंटरनेट के अंदर खराबी भरी हुई है तो हमारा काम है अच्छाई भर दें, भलाई भर दें। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो देखिए, बहुतेरे मार्ग हैं, इनमें से कोई भी मार्ग चुनिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आमेन, आमेन। तब आप फलवंत होंगे, और जब आप फलवंत होंगे ना, स्वर्ग आनंदित होगा, प्रभु आनंदित होगा, आपके द्वारा स्वर्ग का राज्य बढ़ेगा, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर जब सेवा करते हैं, मिलकर जब कार्य करते हैं, प्रभु का राज्य इस रीति से बढ़ता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पद, वर्सेस 15, 3 का 15। Everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. है ना। आखिरी पद क्या कह रहा है, देखिए, मेरे सब साथियों का
तुम्हें नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उन सबको भी नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेरित पौलुस तीतुस को अपना पत्री लिखकर समाप्त करते करते कह रहा है, हमारे सबकी तरफ से प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके ऊपर बना रहे। आमीन हालेलुया आमीन प्रेज गॉड। सो मेरे प्रियो, हमने इस रीति से पिछले 3 दिनों में तीतुस की पत्री को, उसके 3 अध्यायों को सीखा और समझा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने आपको मदद किया है, आपको सहायता किया, आपको समझाया। मैंने बहुत प्रार्थना के बाद परमेश्वर की आवाज सुनकर यह विषय लिया, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने कईयों के दिलों को छुआ है। वही पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, आपको मदद करे, आप सभी को कि इन बातों को पालन करें, इन आज्ञाओं को माने, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में बड़े मजबूती के साथ, इन अंतिम दिनों में सच्चाई के साथ, वचन के अनुसार जीने के लिए, खड़े रहने के लिए वो परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से मदद करे। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हृदय की गहराई से हम तेरे चरणों में आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरे सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है। तूने हमें पिछले 3 दिन तेरे वचन को सीखने के लिए तूने हमें मदद किया, सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस आराधना को भी तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। तूने दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए हम सभी को मदद कर और सहायता कर प्रभु जी। सुने हुए वचन को पालन किए हुए, पालन कर रहे सभी को भी तू अनुग्रहित कर, आशीषित कर। और प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, प्रभु इस फेसबुक के जरिए जितने भी जन लाइव में सुने और जो बाद में भी सुनेंगे, सबको तू अनुग्रहित कर, बहुतायत से आशीषित कर, और सबके जरिए तेरा नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया प्रभु। तीतुस की पत्री को पिछले 3 दिन लगातार हमें सीखने के लिए मदद किया, इसके अंदर की गहराइयों को तूने सिखाया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी को तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खड़ा कर प्रभु, खड़ा कर प्रभु जी। प्रभु, अगर कोई भी बीमार है, परेशानी में है, दिक्कत में है, तू उनको सहायता कर, तू उनको मदद कर, और इस वचन के अनुसार का आशीष सभी को दे परमेश्वर, हर एक को दे राजा। प्यारे खुदा, धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम तुझे देते हैं, और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन 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 आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ प्रभु यीशु तेरे दूसरे आगमन तक आज से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। जिस परमेश्वर ने जय दिया, हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करें,
हमारे लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहें। आइए हम मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। और इस हफ्ता भी बुधवार को जूम में प्रार्थना और विशेष सभा रहेगी रात को 9 बजे, और उपवास प्रार्थना हमारा फ्राइडे को रहेगा, और आराधनाएं भी चलती रहेंगी, और बीच में और कुछ भी बात होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देता रहूँगा। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।